हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे दो पैर और चार पैरों वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। दोस्त, आज यह वीडियो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी होगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। कह रहा है दोस्त, किसी खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके गर्दनों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या कह रहा है 90 हो तो बकरियों की कुल संख्या बताना है। तो इस तरीके के सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अगर बकरियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर दो तरीके के जानवर हैं। एक मुर्गी है, मुर्गियाँ हैं और एक बकरियाँ। ये दो तरीके के जानवर हैं। तो इनके कह रहा है इनके सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। तो इनके सिरों की संख्या हम लिख लिया कि इनके सिर कितने हैं दोस्त, 35 हैं। तो कह रहा है इनके पैरों की संख्या कितना है, 90 है। तो बकरियों की संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, पैरों की संख्या 90 दिया है तो देखें ये करेंगे कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं। यहाँ पैर लिखेंगे कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे 2 पैर होते हैं। बकरी के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे बकरियों की संख्या पूछा है तो हम मुर्गी मान के चलेंगे। अगर हमसे मुर्गियों की संख्या पूछा होता तो हम बकरियों की संख्या मानेंगे। मतलब जो चीज़ हमें पूछा जाएगा उसका अपोजिट हम मानेंगे। कि अगर बकरियों की संख्या हमसे पूछा है तो हम मानेंगे कि मुर्गी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर 35 सिर हैं तो 35 ही जानवर होंगे। और वो भी कौन से जानवर माना जाएगा, तो आप कहेंगे मुर्गियों की संख्या। क्यों? क्योंकि सर बकरियों की संख्या पूछा है तो हम सबको मुर्गियों की संख्या मानना होगा। तो 35 मुर्गी हैं और एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे 2। तो 35 मुर्गियों के कितने पैर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 35 गुणे 2 कितने पैर हो जाएंगे, 70 पैर हो जाएंगे। कितने पैर, 70 पैर हो जाएंगे। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 35 मुर्गी के कितने पैर हो जाएंगे, तो 35 में इस 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 70 पैर हो जाएंगे। जबकि पैरों की संख्या कह रहा है 90 है। पैरों की संख्या कितना है, तो 90 पैर बताया है। कुल पैर कितना बताया है, 90 पैर बताया है। तो आप कहेंगे सर ये तो 20 पैर क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये 20 पैर एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 20 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये 20 पैर एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, चूंकि हमने 4 को भी क्या बना लिया है, 2। 4 पैर को भी हमने 2 पैर मान लिया है। मतलब 2 पैर हमने कम माना है। 2 पैर हमने क्या माना है, कम माना है। तो बताओ 20 पैर एक बार में हमने 2 पैर कम माना है। तो 20 पैर कितनी बार में होंगे, तो आप इसी 2 का क्या कर देंगे, ये जो 2 डिफरेंट इन दोनों का है, इसी 2 का इसमें भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 क्या हुआ, हमने माना क्या है, मुर्गी। तो जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, बकरी का मिलेगा। तो 22 क्या होंगी, बकरियां होंगी। 10 क्या है, 10 क्या है, बकरियां। तो अगर 10 बकरियां हैं, आपसे पूछा जाए मुर्गी कितनी होंगी, तो टोटल जानवर कितने थे, 35 जानवर थे। 35 जानवर में 10 जानवर क्या हैं, बकरी हैं। तो आप कहेंगे ये 35 से ये 10 घटा देंगे तो 25 जानवर आ जाएंगे। 25 जानवर वो किसके हो जाएंगे, मुर्गियां हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, मुर्गियां। ये बात समझ में आई, समझ गए ना। तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखो और इसको कैसे हल करेंगे। इसको अगर ट्रिक से देखें तो एक ट्रिक देखो क्या करेंगे हम, एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। ट्रिक में क्या करेंगे कि अगर हमसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा जाए, किसकी, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, जानवर। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल सिर दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, जो पैरों की संख्या से हम क्या कर देंगे, सिरों की संख्या घटा देंगे। सिरों की संख्या के 2 गुने को घटा करके हम उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखो पैरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 90 है। पैरों की संख्या कितना है, 90 माइनस सिरों की संख्या कितनी है,
35, तो मैंने कहा उसका 2 गुना घटाना है, मतलब पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या का 2 गुना घटाना है। तो सिर कितने हैं 35, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 70, इसको घटा करके आधा कर देना है। तो इसको 90 से 70 घटाएंगे कितना आएगा 20, 20 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ये 4 पैर वाले जानवर होंगे। ये बात समझ में आई। अब जैसे इसको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से कैसे करेंगे सुनिएगा। हमने जैसे हम 10 ही लेके चला, अब तो हमें आंसर पता हो चुका है। हम मान रहे हैं कि बकरियां कितनी हैं हमारे पास, बकरी हम कितनी मान रहे हैं कि बकरियां हैं 10, बकरियां कितनी हैं 10। तो अगर 10 बकरियां होंगी तो टोटल तो 35 जानवर हैं। तो आप कहेंगे मुर्गियां भी होंगी, कितनी मुर्गियां होंगी, फिर आप कहेंगे इस 35 से 10 घटा देंगे 25। अब बकरियां के कितने पैर होते हैं, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 10 बकरी के हो जाएंगे 40 पैर। और मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, और एक मुर्गी के 2 पैर, तो 25 मुर्गी के हो जाएंगे 50 पैर। तो ये पैर कितने हो गए 40 और ये 50, तो आप कहेंगे 90 पैर हो गए। अगर ऑप्शन से करना है तो ये इतना ऑप्शन से हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए। दूसरा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो इस पर थोड़ा और फोकस करिएगा, पूरा बिल्कुल व्यवहारिक ही होगा, एकदम व्यवहारिक होगा। कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। तो मुर्गियां हैं और कौन से जानवर हैं, गाय, मुर्गियां और गाय, ये 2 तरीके के जानवर हैं। और इनके सिर कह रहा है 240 हैं। कितने सिर हैं 240 सिर हैं। और पैर कह रहा है 640 पैर हैं। तो इनके अगर पैर देखें कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं, गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो अगर हमसे मुर्गी पूछा है तो हम क्या बनाएंगे, गाय बनाएंगे। अभी ऊपर बता क्या है कि अगर जो चीज़ हमें पूछे तो हमें उसका उल्टा सबको मानना है। अगर हमसे मुर्गी पूछा है तो हम मानेंगे कि जो 240 जानवर हैं वो हमारे पास सभी क्या हैं, गाय हैं। तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 240 गाय के कितने पैर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 240 में इस 4 का गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 आएगा, और 4 दूनी 8, 1 हासिल कर देंगे 9। तो 960 क्या हो गए पैर, 960 क्या हो गए पैर। लेकिन पैर उसने कहा है कि 640 पैर है। कितने पैर हैं 640। तो इससे 640 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 0, और इसको करेंगे ये 2 आएगा और ये 3 आ जाएगा। ये 320 पैर क्या हुए, ज़्यादा हुए। ये 320 पैर ज़्यादा क्यों हुए, चूँकि हमने 2 को भी क्या मान लिया है 4, मतलब 2 ज़्यादा मान रहे हैं, 2 क्या मान रहे हैं ज़्यादा। तो इसी 2 का हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो लिखेंगे मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या। तो इसी 320, ये जो 320 पैर ज़्यादा हैं, इसमें हम इस 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर 6 और 0, तो 260 पैर आ जाएंगे। 260 मुर्गियाँ, 260 क्या आ जाएंगी, मुर्गियाँ आ जाएंगी। इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई, आई ना समझ में। फिर देखना, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसे बताऊंगा। बिल्कुल सेम देखना इसको भी। कह रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे, तो चूहे हैं और कह रहा है कबूतर है, कबूतर है, ये 2 जानवर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है, इनके 90 सिर हैं, तो इसका मतलब 90 जानवर हुए। पैरों की संख्या, तो चूहे के कितने पैर होते हैं, यहाँ पैर हो गए कितने, पैरों की संख्या कह रहा है 224 है। तो हमसे कबूतर की संख्या पूछा है, तो अगर कबूतर पूछा है तो हम अपोजिट मानेंगे कि मानेंगे जो ये 90 जानवर हैं ये सब क्या है, चूहे हैं। तो एक चूहे के 4 पैर होते हैं, तो 90 चूहों के कितने पैर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इस 90 में 4 का गुणा कर देंगे, तो आप 360 बताएंगे। एक जानवर के 4 पैर होते हैं, तो 90 जानवर के हो जाएंगे 360 पैर हो जाएंगे। पैरों की संख्या कितना बताया है 224। इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो आएगा 6, और यहाँ बचेगा 3, और ये हो जाएगा 1, 136। 136 पैर क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए। 136 पैर क्या है, 136 पैर ज़्यादा, 136 पैर ज़्यादा हुए। तो 136 पैर ज़्यादा क्यों हुए, चूँकि हमने 2 को भी क्या बना लिया है, 4 बना लिया है, मतलब 2
हमने ज़्यादा बनाया है, हर बार 2-2 पैर हमने ज़्यादा किया है, तो 136 पैर कितनी बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी 2 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे कबूतरों की संख्या बराबर 136 में इस 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस 2 का भाग करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 68 कितना आएगा, 68, डी नंबर इसका आंसर आएगा। तो ये हमें कबूतर की संख्या बताना था, तो ये कबूतर की संख्या आ गई 68। अब जैसे इसको ऑप्शन से भी करना है, तो अभी जैसे ऊपर बताया है वैसे इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसी तरीके नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां हैं। तो आदमी और बकरियां, तो एक आदमी एक तरफ लिखेंगे आदमी और एक तरफ लिखेंगे बकरियां। तो कह रहा है कुल सिर इनके कितने हैं, 20 सिर हैं और पैर 60 पैर हैं। तो पैर हम देखेंगे कि आदमी के पैर कितने, 2 पैर, बकरी के कितने पैर, 4 पैर। तो बकरियों की संख्या हमसे पूछा है, तो हम सबको मानेंगे कि आदमी है, कि ये जो 20 जानवर हैं ये सब क्या हैं, आदमी हैं। और एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो 20 आदमी के कितने पैर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 20 दूनी 40। इस 20 में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40 पैर हो जाएगा। पैर जबकि बताया कितने पैर हैं, 60 पैर बताया है, तो ये 20 पैर क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 20 पैर क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने 4 को भी क्या कर लिया है, 2 कम कर लिया है, तो इसमें 20 पैर एक्स्ट्रा हुए। तो लिखेंगे बकरियों की संख्या कितने एक्स्ट्रा हुए, 20 एक्स्ट्रा हुए। तो एक्स्ट्रा क्यों हुए, चूँकि हमने 4 को भी क्या बनाया है, 2, तो इन दोनों का अंतर 2 है, तो इस 2 का हम भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। तो बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। ये बात समझ में आई। इसको भी जैसे ऑप्शन से देखना हो तो देख लीजिएगा ऑप्शन से, कि अगर हमने माना कि बकरियाँ कितनी हुई, चूँकि हमने बकरियों की संख्या 10 निकाला है, ऑप्शन जैसे हम ले रहे हैं ये 10, पहला ही ऑप्शन ले रहे हैं कि बकरियाँ हमने कितना निकाला, तो बकरियाँ हमने निकाला कितना निकाला, 10। तो हमारे पास टोटल जानवर कितने हैं, 20 जानवर हैं। इसका मतलब 10 बकरियां हैं, तो 10 ही आदमी होंगे। आदमी कितने होंगे, तो आप कहेंगे 10 ही आदमी होंगे, तभी टोटल जानवर 20 हुए। तो बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। और आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो कितने टोटल पैर हो गए, 60 पैर हो गए, और 60 पैर ही हमें लाना था। समझ गए ना। तो इसका मतलब ए हमारा क्या है, सही है। समझ गए इतना। इसी तरीके हम ये सवाल करेंगे। कह रहा है एक पार्किंग स्थान पर कुछ दुपहिया वाहन तथा कुछ कारें खड़ी हैं। दुपहिया वाहन और कारें, ये दो प्रकार के वाहन खड़े हैं। और कितने, कह रहा है यदि कुल पहियों की संख्या कितनी है, 86 है, तथा कुल वाहनों की संख्या, वाहन टोटल कितने हैं, 28 वाहन है। कितने वाहन हैं, 28। तो दो पहिया वाहन की हमें संख्या बताना है। तो हमने कहा जो पूछा है उसका अपोजिट हमें मानना है। अगर दो पहिया वाहन पूछा है तो हम सबको मानेंगे कि हमारे पास क्या है, ये जो 28 वाहन है ये सब क्या है, कार है। और इनमें कह रहा है पहियों की संख्या दिया है, किसका दिया है, पहियों की संख्या। तो दोपहिया वाहन में पहिया कितने होते हैं, 2, और कार में कितने पहिया होते हैं, 4। तो हम ये जो 28 वाहन हैं ये सब क्या मान रहे हैं, कार हैं। तो एक कार के 4 पहिया होते हैं, तो 28 कार के कितने पहिया हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 28 गुणे 4, कितना कहेंगे, 28 गुणे 4। तो इसका गुणा करेंगे, 4 का 8 में गुणा करेंगे 32, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा, और 3 हासिल लेंगे तो ये 8 3 11 हो जाएगा। 112 पहिया आ गए, 112 क्या आ गए, पहिया आ गए, 112 पहिया। पहिया बताया कितना है, कि कह रहा है पहियों की कुल संख्या 86 है। तो 86 इससे क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ये 86 से ज़्यादा क्यों हो गए, चूँकि हमने 2 को भी 4 बना लिया है, 2 पहिए वालों को भी हम 4 पहिया
वाले वाहन मान लिया है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो 12 में 6 घटाएंगे 6, और यहाँ 10 में 2 घटाएंगे, 10 में 8 घटाएंगे 2, तो ये 26 आ गए। 26 पहिया क्या हुए, 26 पहिया ज़्यादा हुए। ज़्यादा क्यों हुए, क्योंकि हमने इस 4 को भी क्या मान, इस 2 को भी क्या माना है, 4 माना है, मतलब 2 बार हम 2 क्या मान रहे हैं, ज़्यादा मान रहे हैं। तो यहीं पर लिखना दुपहिया वाहन बराबर दुपहिया वाहन, इसी 26 में इसी 2 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो दुपहिया वाहन कितने होंगे 13, इसका डी सही होगा। इसका कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ये बात समझ में आई। जैसे इसको ऑप्शन से करना है तो इसको भी ऑप्शन से देख लो। जैसे हम 10 ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, पहला ऑप्शन जैसे हम 10 ले रहे हैं, तो अगर दुपहिया वाहन हो गए कितना, दुपहिया वाहन हमने 10 लिया, तो कार कितनी हो गई, चूँकि 28 टोटल वाहन है, 28 वाहन में 10 वाहन क्या हो गए, दुपहिया वाहन हो गए, तो 18 अभी क्या हुए, कार हुए। ये बात समझ में आ गई। और दुपहिया वाहन में कितने पहिया होते हैं, 2, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20। और कार में कितने पहिया होते हैं, 4 पहिया होते हैं, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। अब देखेंगे कि पहिया कितने हुए, तो 92 पहिया आ रहा है, जबकि हमें पहिया कितना लाना है, 86 पहिया लाना है। इसका मतलब हमारा ये 10 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये 10 क्या होगा, नहीं होगा। तो अब इसी प्रकार हम 11 को चेक करेंगे, 12 को चेक करेंगे, इसी प्रकार जब लास्ट में आएंगे हम 13 डायरेक्ट चेक करेंगे। तो अगर हम मान लें कि दुपहिया वाहन कितने हैं, दुपहिया वाहन जो हैं वो हम मान रहे हैं कि कितने हैं, 13, तो कार कितनी हो जाएंगी, चूँकि टोटल वाहन तो हमारे 28 हैं, 28 वाहन में 13 वाहन 2 पहिया हैं, तो इसका मतलब अभी 15 वाहन जो होंगे वो कार होंगे। ये बात समझ में आ गई। 15 वाहन जो होंगे वो क्या होंगे, कार होंगे। हमने माना कि दुपहिया वाहन कितना मान रहे हैं, 13, तो कार कितने होंगे, 15। क्यों 15, चूँकि टोटल वाहन जो हैं वो 28 हैं, और 28 वाहन में 13 वाहन जो हैं वो दुपहिया के हैं, तो 15 वाहन कार होंगे। दुपहिया में कितने पहिया होते हैं, 2, तो इसमें 2 का गुणा किए तो ये हो जाए 26। कार में कितने पहिया होते हैं, 4, तो 4 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15 चौका 60। अब इनको देखो कि कितने पहिया हो गए, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 2 कितना हो गए 8, 86 पहिया टोटल हुए। कुल पहियों की संख्या हमने कितना निकाला, 86, और 86 हमें लाना भी था, इसका मतलब हमारा 13 आंसर क्या है, सही है। समझ गए ना। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्र।